हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, फुशी बोलता है कि मैं हाँ तो करता हूँ, मैं अटैक करूंगा, पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे रिस्क में डालूंगा। तो एपिसोड नंबर 515 की स्टार्टिंग होती है। मिंगवी लूजेंग की पीठ पे मारती है और बोलती है, ऐसे तो मैं थोड़ी बहुत सस्पिशियस थी, मतलब थे मेरे को शक तुम्हारे ऊपर, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी पावर को छुपाओगे इतनी ज्यादा। लूजेंग हंस रहा होता है। जियान लाओ बोलता है कि मिंगवी नहीं, मैंने भी जरा भी नोटिस नहीं किया कि तुम क्या छुपा रहे थे। वो सोच रहा होता है कि लूजेंग की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी को भी सरपास कर सकती है। ये हो सकता है कि इसके पास एंशिएंट क्योस गॉड की एबिलिटी है, मतलब ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी है। ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है नाइनली रेस की वो मदर वर्ल्ड में ठीक नहीं भी है, फिर भी अगर लूजेंग होगा तो थोड़ी बहुत होप होगी हमारी रेस के लिए। जेवन आगे की तरफ जाते और अपने रेस के लोगों को देखते ऐसे ही पड़े हुए वो सोच रही होती है, हम तो ऐसे ओरिजिनली एक ही रेस से आए हैं, पर जो लड़ाई थी कंजर्वेटिव और लिबरल फैक्शन की, उन्हीं की वजह से आज का जो ये सीन हुआ है वो हुआ है। एक तरह से ये हमारा ओरिजिनल इंटेंट था ही नहीं, पर हमारे पेरेंट्स को भी इन्होंने मारा था तो हमें अवेंज तो करना ही था उन्हें। वो मुड़ती और बोलती कि लाउडी और लूबिंग और बाइजी फैन जो है वो कंजर्वेटिव फैक्शन के मतलब फैक्शन के बैकबोन है। अगर ये मर गए हैं तो बाकी इक्वलिटी अल्टर को जो गार्ड करेंगे, हमें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत। और ऊपर से बात है कि हमारे पास अभी भी लूजेंग है तो हमें डरने की क्या बात है। बाकी खुशी से बोल रहे थे ग्रेट है, ऐसा लग रहा है हम सक्सेसफुल हो गए। दूसरा बोलते फाइनली अब हम मदर वर्ल्ड को वापस जा सकते हैं, ये सबको लूजेंग की कृपा से हो रहा है एक तरह से। मिंगवी बोलती कि सभी रेस्ट करो, अब फाइनल बैटल के लिए तैयारी करते हैं। लूजेंग सोच रहे थे फाइनली मैं वापस जा सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी सभी कैसे होंगे। फिर से साइड स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें गॉड डोमेन के डोंगफंग क्लैन के ग्रेट हॉल का सीन दिखाया जाता है। डोंगफंग टाइक्विंग बोलते सेंट एम्परर टियानजियान अबिस डीमन रीजन को एक्सप्लोर कर रहा है और एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है अकेले ही। जो सेकंड स्टेज है वो कुछ ज्यादा डेंजरस है। जब वो लास्ट टाइम वापस आए थे तो वो कुछ ज्यादा इंजर्ड था। टियानजियान की सेफ्टी के लिए ऐसे क्यों नहीं करता कि मैं नेक्स्ट टाइम उसके साथ जाऊं। तभी टियानजियान वहां पे आ जाता और बोलता है कि सेंट एम्परर मैं सेकंड स्टेज के लिए जा रहा हूँ अबिस डीमन रीजन के लिए, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। चुनचुन बोलता है अच्छा। टाइक्विंग भी इसी मामले में बात कर रहा था, इस टाइम वो तुम्हारे साथ आना चाहता है तुम्हें हेल्प करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है। टियानजियान उसकी तरफ देखता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारी काइंडनेस के लिए, पर मेरे को अकेला काम करना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ। टाइक्विंग बोलता है सेंट एम्परर मेरे को लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा अगर। चुनचुन बोलता है कि मैं टियानजियान की स्ट्रेंथ में बिलीव करता हूँ, अगर वो अकेले काम करना चाहता है तो अच्छी बात है, उसे करने दो। टियानजियान बोलता है शुक्रिया सेंट एम्परर मैं जाता हूँ यहाँ से। चुनचुन बोलता है कि ऐसे करते रहो, और टाइक्विंग अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। टाइक्विंग वहां से चल पड़ता है। वैसे चले होते हैं। टाइक्विंग सोच रहा होता है सेंट एम्परर ने कुछ ज्यादा ध्यान दिया इस इंसान के ऊपर पिछले 2 सालों में। जब इसने डोंगफंग यी किंग के साथ शादी की तो सेंट एम्परर ने इसे फूशांग नोट टोकन भी दिया, जिसकी वजह से ये अब एक तरह से कोर मेंबर ही बन गया डोंगफंग क्लैन का। ये बुरी बात है कि अभी तक मैं इसके ओरिजिन्स के बारे में पता नहीं लगा पाया हूँ। डोंगफंग यी किंग ऐसे तो बड़ा इनोसेंट लगती है, पर जब मैं टियानजियान के बारे में पूछता हूँ तो वो चुप हो जाती है, मतलब कुछ बताती नहीं है, ना कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन पा पाया उससे। अगर ऐसे चलता रहेगा तो ये सिचुएशन कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वैसे चले होते आगे। टाइक्विंग बोलता है मतलब टियानजियान बोलता है कि लोगों को मेरे पीछे मत भेजो मेरे को फॉलो करने के लिए। टाइक्विंग बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। टियानजियान बोलता है प्रिटेंड मत करो, ठीक है, तुम ऐसे नखरे मत करो। जो लोग तुम भेज रहे हो जो मेरे को अबिस डीमन रीजन में फॉलो कर रहे हैं, उन्हें डीमंस को पहले भी तंग किया था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, और वो सभी लोग तुमने भेजे थे। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को जरा पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। मैंने सेंट एम्परर को ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को इस तरह की लड़ाई चाहिए नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके जो दिमाग को खराब करूँ मैं यहाँ पे सेंट एम्परर के एक तरह से। अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं कुछ बोल दूंगा या फिर करूंगा तो। टाइक्विंग सोच रहा होता है वो सब कुछ चीजें मैंने सीक्रेट में की थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नोटिस कर लेगा। अभी के लिए मेरे को रुक जाना चाहिए और अच्छे से प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए। फिर हम 3 दिन बाद का सीन दिखाया था सेकंड स्टेज अबिस डीमन रीजन का। वो टाइमिंग ऐसे घूम रहा होता है, वो सोच रहा होता है इस टाइम मेरे को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि डोंगफंग टाइक्विंग ने मेरे वर्ड्स को मान लिया है। अब ऐसा है कि डोंगफंग चुनचुन मेरे को ट्रस्ट करता है, तो चाहे डोंगफंग टाइक्विंग के अंदर कोई डाउट हो मेरे लिए, वो कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा सेंट एम्परर को। अब वो मेरी पोजीशन को हिला ही नहीं सकता डोंगफंग क्लैन में। पर अब द्वारा ये प्लेस तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है, मतलब बाकी अबिस डीमन रीजन तो अजीब सा था, मतलब वो ये हेल टाइप, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। और जब मैं पहले आया था तब भी मैंने ये प्लेस फाइंड नहीं किया। वो ऐसे मूव कर रहा होता आगे की तरफ और बोलता है कि जो स्मेल एंड फ्लावर्स की तो कुछ स्पेशल सी लग रही है। तभी कोई उसे बोलता है कि तुमने फाइंड कर लिया। टाइक्विंग बोलता तुम कौन हो। तभी एक बच्चा वहां पे आ जाता है जिसने अपने मुंह पे एक पत्ता टाइप लगाया होता है। वो बच्चा हंसता है और बोलता है तुम भी स्मेल कर सकते हो। इस फ्लावर को लॉन्ग ग्लूवो बोलते हैं। मैंने सुना है कि इसकी स्मेल ऑर्चिड स्पिरिट की तरह है, जो कि एक तरह से फ्लावर है ऑर्चिड एक्सट्रीम रीजन
रीजन का। वो टेन सोच रहा होता है क्या ये कोई डीमन है। वो टेन बोलता है कि तुमने क्रिएट किया है ना, तुम क्या चाहते हो। वो बच्चा बोलता है नहीं, अपनी इस फोर्ड को मत निकाल लो, ये फ्लावर तुम्हें जरा भी हर्ट नहीं करेंगे और मैं भी कुछ तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे को बस इनकी स्मेल अच्छी लगती है और मैं चाहता था कि कोई और स्मेल करे इन्हें। वो टेन चुपचाप मुड़ के चल पड़ता है वहां से। वो बच्चा बोलता है क्या तुम जा रहे हो। वो टेन बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी नहीं है, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे को तंग मत करो। वो बच्चा बोलता है मत जाओ, वेट करो, क्या तुम भी उन एडल्ट्स की तरह यहाँ पे एबिस डीमन रीजन के सीक्रेट ट्रेजर को फाइंड करने के लिए आए हो। वो टेन रुक जाता है और बोलता है सीक्रेट ट्रेजर। वो बच्चा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं सीक्रेट ट्रेजर की बात कर रहा हूँ एबिस डीमन रीजन के। वो ऐसी चीज है जो ईगल ट्राइब ने चुराई हुई है सी ऑफ फायर रीजन से, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ऑब्टेन करने के लिए तो मैं तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बता दूंगा। मतलब ईगल रेस ने कुछ छोड़ चुराया है इसका। वो टेन सोच रहा होता है कि मैं एबिस डीमन रीजन को काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पर ऐसे डीमंस को मारने के अलावा मेरे को कुछ भी पता नहीं लगा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता लगी। मैं जाता हूँ और देखता हूँ अगर कोई ट्रैप भी होगा और जितनी की मेरी करंट स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस है मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। वो बोलते है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी हेल्प करने की, पर अगर तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बच्चा बोलता है ऑफ कोर्स ये सच है, मेरे साथ चलो। जो सी ऑफ फायर रीजन है वो इतनी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर चलने से, और तुम मेरे को एविन बोल सकते हो। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि तुम फर्स्ट स्टेज से है ना, या तुम ऐसे एबिस डीमन रीजन में आते रहते, तुम इतने चुप क्यों हो, तुमने मेरे को अपना नाम भी नहीं बताया। वो डैनमिक चुप होता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बात करते हो। बच्चा बोलता है वेल कुछ ज्यादा टाइम हो गया, मैंने किससे बात नहीं की थी। वो डैनमिक एक तरह से हार मान लेता है और बोलता है कि ठीक है मेरा नाम टियानजियान है। वो बच्चा बोलता है टियानजियान कितना ज्यादा खतरनाक नाम है तुम्हारा। टियानजियान सोच रहा होता है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये गॉड सिटीजन्स के डर से बना हुआ है, पर वेल हर तरह की कहानियां होती हैं गॉड डोमेन में, तो हैरानी की बात नहीं कि इस तरह का डीमन है यहाँ पे। वो डैन बोलता है कि तुम हमेशा अपने फेस के ऊपर एक लीफ क्यों लगा के रखते हो। वो बच्चा बोलता है क्योंकि मेरे को वो पसंद है, मैं एक्सट्रीम ऑर्चिड रीजन में रहता था, वहाँ पे लोग हर तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स को उगा के रखते थे इसीलिए। वो डैन बोलता है ये की चीज आ गई, वहाँ पे एक बच्चे की फोटो होती है लड़की की। वो डैन बोलता है कि क्या बनाया हुआ है उसके ऊपर। वो बच्चा बोलता है मुझे भी नहीं पता, पर मैंने कुछ डीमंस की बात सुनी थी पहले। वो बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं, मतलब सेम चीज है एबिस डीमन रीजन के डेप्थ में। वो डैन सोच रहा होता है एबिस डीमन रीजन की डेप्थ में एग्जैक्टली क्या छुपा हुआ वहाँ पे। वो डैन बोलता है कि वो कहाँ पे है। वो बच्चा बोलता है कि पास में ही है, तुम्हें चिंता नहीं करनी, चलो बात करते करते चलते हैं। फिर हम 3 घंटे बाद का सीन दिखाता है सी ऑफ फायर रीजन का। वहाँ पे एक बर्ड टाइप होती है, वो बोलता है हंसते हुए बच्चे तुम वापस आ गए हो, इतनी ज्यादा बार तुम्हें हमने मार दिया है, क्या तुम अभी भी मतलब रेस्ट नहीं करना चाहते हो। वो बच्चा बोलता है कि ये है वो जिन्होंने मेरी चीज चुराई है, मेरे को मेरा मास्क दे दो। वो पंछी बोलता है इस टूटे हुए मास्क के लिए तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम्हारी जो पावर ऑफ फेथ है वो खत्म हो जाएगी ऐसे, है ना। यानसेन बोलता है कि इसका क्या मतलब है। वो बच्चा बोलता है कि जो डीमंस होते हैं एबिस डीमन रीजन के, वो मरने के बाद पैदा हो सकते हैं, दोबारा रिबॉर्न हो सकते हैं, पर हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है रीबर्थ के बाद। मैं काफी ज्यादा टाइम मर चुका हूँ अपने मास्क को वापस पाने के लिए। यानसेन बोलता है इस मास्क के लिए, है ना। वो बच्चा बोलता है हाँ। वो अपनी इस फोर्ड को लेके चल पड़ता है ऊपर की तरफ। बर्ड्स बोल रहे होते हैं कि तुम इस बार हेल्प लाए हो। वो अपने मुंह में एक फायरबॉल टाइप क्रिएट कर लेते हैं और टियानजियान की तरफ भेज रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम उसकी हेल्प हो तो हम तुम यहाँ पे खत्म कर देंगे। उन फायरबॉल से एक एक्सप्लोजन होती है। टियानजियान जल्दी से मूव करता है और एक बर्ड के पीछे पहुंच जाता है। वो बर्ड बोलता है क्या। टियानजियान उसे 2 हिस्सों में काट देता है और उस मास्क को ले आता है वापस अपने हाथ और ज्यादा स्लैशेस को भेज रहा होता है उन बर्ड्स की तरफ और उन्हें काट रहा होता है। बच्चे के पास द्वार आ जाता है। वो बच्चा बोलता है टियानजियान तुम कुछ ज्यादा अमेजिंग हो। टियानजियान उसे मास्क दे देता है। वो बोलता है शुक्रिया। टियानजियान उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बच्चा मुड़ के वेल शायद अपने लीफ को हटा के मास्क लगाने लग पड़ता है। वो बोलता है कि हम इस टाइम लकी थे, सिर्फ कुछ ही थे यहाँ पे, जब मैं पिछली बार आया था तो कुछ ज्यादा बड़ा ग्रुप था। टियानजियान बोलते है कैसा वोर्टेक्स है। लावा में एक वोर्टेक्स क्रिएट हो रहा होता है। वो बच्चा बोलता है पहले 3rd स्टेज के लिए शॉर्टकट है। वो टियान बोलता है क्या शॉर्टकट है। वो बच्चा बोलता है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने एक डीमन को इस वोर्टेक्स से बाहर आते हुए देखा था, उसने बोला था कि शॉर्टकट है 3rd स्टेज को और ये ज्यादा कन्वीनियंट है, मैं खुद नहीं गया यहाँ से देखने के लिए। होटियन सोच रहा होता है क्या ये सच्ची मुझे 3rd स्टेज में पहुंचाएगा, चलो मैं देखता हूँ, पर ये नहीं मुझे पता कि ये डीमन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं कुछ प्रिपरेशन कर लूंगा तो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी मास्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो अब सीक्रेट ट्रेजर कहाँ पे है। वो बच्चा ऐसे बोल रहा होता है सीक्रेट ट्रेजर, मतलब ऐसे ही शायद झूठ बोला होता है। तभी वोर्टेक्स से कोई बाहर आता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लोगों को कैसे मारा। सो गाइस एपिसोड नंबर 515 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।